पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि गैंगस्टर लीडर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी सहयोगी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। दरअसल सिद्धू मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे और मूसेवाला के बारे में बिश्नोई गैंग पूरी जानकारी जुटा रही थी। सिद्धू पर पंजाब के मनसा जिले के जवाहर के गांव के पास फायरिंग हुई थी, जब उनकी थार जीप पर 12 राउंड फायरिंग की गई। इस हैरान कर देने वाली घटना में मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 2 साथी जख्मी हो गए हैं। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही शनिवार को पंजाब की मान सरकार ने मूसेवाला से वीआईपी सुरक्षा को वापस ले लिया था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा में 4 पुलिस गनमैन थे, इनमें से 2 को सरकार ने वापस ले लिया था, लेकिन ये 2 गनमैन अब तक उनकी सुरक्षा में तैनात नहीं हुए थे और वारदात के वक्त भी ये दोनों सुरक्षा कर्मी मूसेवाला के साथ नहीं थे। मूसेवाला आज बिना सुरक्षा कर्मियों के ही सफर कर रहे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर उन पर हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का नाम पंजाब के बेहतरीन सिंगर्स में शुमार था। उनके गानों को फैंस काफी पसंद करते थे। सिद्धू मूसेवाला के कई गानों ने सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक में अपनी धमक दिखाई थी। गोली लगने के बाद मूसेवाला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। सिद्धू मूसेवाला ने पंजाब विधानसभा का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर मानसा से लड़ा था और उन्हें आप उम्मीदवार विजय सिंगला ने 63,000 मतों के भारी अंतर से हराया था। फिलहाल मूसेवाला की मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान है। सोशल मीडिया पर जानी मानी हस्तियों ने दुख व्यक्त किया है। उधर पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन पंजाब पुलिस के डीजीपी के अनुसार मूसेवाला पर 3 बोर की पिस्टल से फायरिंग की गई थी और ये फायरिंग बहुत करीब से की गई थी और यही कारण है कि सिद्धू मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। ये अपनी गाड़ी में जा रहे थे, ये खुद ड्राइव कर रहे थे। इनके साथ 2 प्राइवेट लोग थे और इनके पीछे एक गाड़ी थी और 2 गाड़ियां सामने से आईं और उसमें फिर फायरिंग हुई और फायरिंग में इनको बुलेट इंजरी हुई और जब इनको हॉस्पिटल ले जाया गया देन ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। तो ये जो इंसिडेंट है ये एक इंटर गैंग राइवलरी का केस लगता है, क्योंकि इनके जो एक मैनेजर हैं शगनप्रीत, इनका नाम आया था जो विक्की मिड्डू खेड़ा वाले मर्डर केस में। वो अभी विदेश में ऑस्ट्रेलिया में निकल गए हैं, तो उसका रिएक्शन में जो लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है और इसकी जिम्मेदारी जो है वो लकी उन्होंने ले ली है उनकी गैंग के कनाडा से। इसके बारे में 2-3 बातें मैं बताना चाहूँगा। अभी तक के जो उसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इनके पास सिक्योरिटी के पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे और अभी घल्लूघारा की वजह से हर साल पंजाब में सिक्योरिटी से थिन आउट करके फोर्स निकालते हैं जिससे घल्लूघारा के अरेंजमेंट फुल प्रूफ हों। उसमें इनके 2 कमांडो विड्रॉ किए गए थे। 2 कमांडो इनके पास थे, लेकिन जब ये गए तो दोनों कमांडो को साथ नहीं लेके गए थे, घर पर छोड़ के गए थे और रादर ये कह गए थे कि अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास एक प्राइवेट बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो भी नहीं लेके गए थे। तो ये जो फैक्ट है ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। और केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सीएम साहब के आदेश पर एक एसआईटी बनाने के लिए आईजी रेंज को मेरी तरफ से कह दिया गया है। इस मौके पर जो एम्प्टी केस बरामद हुए हैं 30 के करीब,
उससे अलग अलग बोर के, जैसे 9mm है, 455 है, वो उससे लगता है कि अलग अलग बोर के तीन वेपन, कम से कम 3 वेपन इस्तेमाल हुए हैं। केस की तफ्तीश चल रही है। आईजी रेंज वहाँ पहुँच गए हैं, कैंप कर रहे हैं। एसएसपी मानसा के अलावा एसएसपी बठिंडा भी पहुँच गए हैं। ऑपरेशंस पूरे इलाके में चल रहे हैं और पंजाब पुलिस की तरफ से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जितनी फोर्स एडिशनल मोबिलाइज होनी है वो कर चुके हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। धन्यवाद। भगवंत मान मेरी वार्निंग है। मेरा एक बच्चा मैनू लगता नहीं, मेरे 3 बच्चे पे है। मेरे बच्चे की जेल है, 3 बच्चे को पे है। मेरा पुत्र गांव से चुपके थी करू कितने कल क्या के बात करते आज मेरे पुत्र पे हमला हो के करवाया है। जान के हमला माता तुसी जान के करवाया है। जान के बेइज्जती करते हैं ਅਸੀਂ ਮਾਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जो मेरा फैसला देखो, अच्छा का बोलते हैं तुम्हारा आगे मेरा तो भी ले लो, पीछे रहेगा साढ़े भी कुमार का बोली जो मतलब कि बचूगा। हाँ मार दे हूँ तो जी सरकार लंबी सरकार आई है, कितने हुआ है जी सरकार के